गुड आफ्टरनून गाइस। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि कैसे प्रकार का रिसर्च और स्टैट का पेपर रहता है, क्वेश्चन पेपर। यह है MUHS का MD फर्स्ट ईयर का रिसर्च और स्टैट का पेपर। यू कैन सी ये हमारे बैच का पेपर हुआ है। ये सेक्शन ए में रिसर्च है, ये LQ, ये SQ, और सेक्शन बी में स्टैटिस्टिक्स, ये LQ और SQ पैटर्न। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उन सबका मैंने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में किया है। अब फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, ये मेरे खुद के नोट्स है। तो सेक्शन ए में रिसर्च रहता है। रिसर्च का मैंने खुद के लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किया था। टोटल हमारे पास 180 मिनट्स रहते हैं, तो उस हिसाब से हमें 3 LQ में से 2 LQ सॉल्व करने होते हैं। तो एक LQ को 25 मिनट्स मिलते हैं, एक SQ को 8 मिनट मिलते हैं। इस हिसाब से 3 में से 2 LQ सॉल्व करने के लिए 50 मिनट्स लगेंगे, और 7 में से 6 LQ सॉल्व करने के लिए 48 मिनट्स मिलेंगे। इस हिसाब से टोटल रिसर्च के सब SQ और LQ सॉल्व करने के लिए हमें टोटल 100 मिनट्स लगने चाहिए। ठीक है, अगर हमारा इतने टाइम में रिसर्च कवर होता है तभी हम स्टैट को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। स्टैट के लिए आता है एक LQ आउट ऑफ 2 LQ में से एक सॉल्व करना होता है, और एक LQ को हम 30 मिनट्स आराम से दे सकते हैं। और आउट ऑफ 6 हमें 5 SQ सॉल्व करने होते हैं, जिसमें का हर एक SQ 10 मिनट के लिए जाता है। इस हिसाब से एक LQ को 30 मिनट्स मिलेंगे स्टैट के, और स्टैट के 5 SQ को मिलेंगे 50 मिनट्स। तो ऐसा टोटल स्टैट को टाइम लगना चाहिए 80 मिनट्स का। तो ऐसे 100 रिसर्च के और 80 स्टैट के, ऐसे मिलाकर 180 मिनट हो जाते हैं पेपर। यही स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने खुद के लिए ऐसा ही मैंने प्रैक्टिस की थी सॉल्विंग की, तो तभी मेरा पेपर इन टाइम पूरा हुआ है। क्योंकि काफ़ी कुछ रहता है लिखने को, और उतने समय में प्रॉपर उसका आंसर लिखना ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ना 2 to 3 मिनट्स ज़रूरत के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 घंटे का पेपर कैसे लिखना है, इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो हम पेजेस की बात करते हैं। टोटल आंसर शीट जो रहती है उसमें टोटल 42 पेजेस रहते हैं। 42 पेजेस माना समझो ये एक पेज हो गया और ये बैक का एक पेज हो गया। इस हिसाब से ये जो एक कागज़ है, ये कागज़ में 2 पेजेस हो गए, तो ये है टोटल 42 पेजेस माना 21 पेपर्स। ठीक है ना, 42 पेजेस रहते हैं एक आंसर शीट में। तो उस हिसाब से हम कितना लिख सकते हैं। देखो मिनिमम एटलीस्ट एक LQ 4 पेजेस का तो लिखना ही चाहिए। ठीक है ना, 4 पेजेस माना 2 पेपर, ओके। और एक SQ एटलीस्ट 1.5 पेज तो लिखना ही चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है, और ये मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तो काफ़ी है। कुछ लोग 3 पेजेस 4 पेजेस भी SQ लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, मैंने देखा है कि एक LQ जब तक 6 पेजेस नहीं लिखते तब तक उनको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। तो वो ठीक है कि 6 पेजेस LQ लिखना, उतने पॉइंट्स वो कवर करते हैं वगैरह उतने डिटेल में, पर कभी कभी ना ये पेजेस कवर करने के चक्कर में हमारे SQ छूटने के चांसेस रहते हैं कि टाइम नहीं पूरेगा इस हिसाब से। और मैं अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगी कि आपको अगर ऐसा टाइम मैनेजमेंट का मतलब पेपर को बराबर टाइम ये होना चाहिए, तो उसके लिए ना पेपर के एटलीस्ट 4-5 दिन पहले तो भी 3-3 घंटे बैठ करके प्रॉपर 3 घंटे का पेपर सॉल्व करो, तो आपको अपनी स्पीड समझ में आएगी। क्योंकि क्या होता है ना, रिवीजन के दौरान और स्टडी के दौरान ना ब्रेन में इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट आ जाती है, पर हमारे हाथ को वो रिफ्लेक्स पकड़ के वो लिखना, इसकी प्रैक्टिस नहीं रहती। तो ब्रेन का स्पीड जो है वो हाथ के स्पीड से मैच होने के लिए थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस चाहिए, तभी मसल मेमोरी और मसल स्पीड डेवलप होता है, और तभी हम ये टाइम कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और पेजेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स। ये देखो, ये स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स मैंने जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से ही ये चैप्टर्स है, और उस हिसाब से मैंने ये सभी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर है जो कि इंट्रोडक्टरी है, उसमें आने वाले LQ है। ये सभी ना पहले मैंने हर एक चैप्टर में पहले LQ कवर किए हैं, बाद में SQ कवर किए। ठीक है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। LQ है राइट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
एंड राइट एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन आयुर्वेदा। ये प्रीलिम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा है एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन आयुर्वेदिक रिसर्च एंड डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन डिटेल। ये समर 2009 में पूछा गया है, उसके बाद भी एक बार फिर रिपीट हुआ है, और विंटर 2010 में भी ये रिपीट हुआ है। अब देखो गाइस, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो जब मैंने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था ना सभी क्वेश्चंस का, तो मुझे पता नहीं था कि मतलब ये हर एक क्वेश्चन हर एक इस चैप्टर में आता ही है। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ना बहुत कम है ऐसे, पर कुछ क्वेश्चन चैप्टर 4 में जाते हैं या किसी और चैप्टर में जाते हैं और मैंने यहाँ लिख दे, ऐसा भी हो सकता है, तो आप समझ लेना। और कुछ कुछ क्वेश्चंस के सामने ना मैंने जैसे डबल लाइन की है, इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जहाँ पॉसिबल है वैसे मैंने ईयर और ये भी नोट डाउन किया है, पर कहाँ पॉसिबल नहीं वहाँ आप समझ लेना। वैसे मैं बोलती जाऊँगी वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन LAQ के फॉर्म में पूछा गया, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस देयर यूटिलिटी इन प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, विंटर 9। LAQ, define the significance and write the basic methods of drawing the conclusion or knowing the significance of the results obtained and also explain the test of significance। ये भी एक LAQ है, डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड इट यूजेस इन काय चिकित्सा। अब देखो ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि ये स्टार्टिंग का ठीक है, पर इसके काय चिकित्सा में यूज़ बताओ, तो ये तो काय चिकित्सा वाले पीजीज को पूछना चाहिए, पर इन्होंने ऐसा पूछ लिया, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद में ये SCQ आया है बीच में, ठीक है। उसके बाद मुझे एक LAQ फिर से मिला। SCQ है, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स यूजेस इन आयुर्वेदा। LAQ है, व्हाट इज मीन्ड बाय डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन बर्थ एंड डेथ रेट्स। ये विंटर 2003 में पूछा गया है, ठीक है, यानी हमारे सीनियर बैच को ये पूछा गया था। SCQ वाइटल स्टैटिस्टिक्स समर 15 में। SCQ वाइटल स्टैटिस्टिक्स सोर्सेस एंड यूजेस, ये 2 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद SCQ पूछा गया है समर 14 में, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये विंटर 10 में भी रिपीट हुआ है। उसके बाद है चैप्टर 2 जिसका नाम है डाटा प्रेजेंटेशन। इसमें ना एक मुझे वर्ड मिला था तो मैंने लिख दिया था कि पाई डायग्राम जो होती है, पाई डायग्राम को पाई चार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट LAQ, व्हाट इज टैबुलेशन, डिस्क्राइब द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टेबल, समर 2017। इसमें और एक LAQ का फॉर्मेशन है, व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल, समर 17। SCQ लाइन ग्राफ, समर 17। SCQ राइट कलेक्शन ऑफ डाटा, विंटर 15। SCQ पाई डायग्राम, विंटर 15 दैट इज इक्वल टू पाई चार्ट, समर 23। SCQ राइट टेबुलेशन, विंटर 15 में, SCQ पाई डायग्राम, समर 16। LAQ राइट टाइप्स ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन डिटेल। LAQ describe the application of statistics in Ayurvedic research and describe the various methods of presentation of data in detail, समर 9 में हुआ है और उसमें भी 2 बार ही रिपीट हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन लिखना चाहिए और नहीं लिखना चाहिए, तो इसका आंसर मुझे बाद में मिला था कि यस, इसमें ये क्लासिफिकेशन भी आएगा और टैबुलेशन भी आएगा इसके आंसर में, ठीक है। LAQ, व्हाट आर सोर्सेज फॉर कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस देयर यूटिलिटी इन प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, विंटर 9। LAQ डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन इन डिटेल, विंटर 7। LAQ write types of data and methods of presentation of data in detail, summer 16। LAQ, what are the sources for collection of vital statistics, discuss their utility in practice। practice of community medicine
and public health administration. LAQ explain the applications of statistics in Ayurvedic research and describe the various methods of presentations of data in detail. Winter 10. LAQ state the advantages and disadvantages of diagrammatic presentation of data. Discuss in detail any 3 diagrams. Winter 10. LAQ explain the concept of correlation and regression. What is the scatter diagram? Discuss various types of scatter diagrams. LAQ, what are the types of data? How are they presented? And describe with examples. LAQ, describe methods of data presentation in detail. Winter 7. LAQ, describe the difference between continuous and discrete data. Tabular data presentation, describe in detail. SAQ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, देखो कितनी बार ये रिपीट हुआ है. विंटर 14, समर 8, समर 11 और विंटर 23. SAQ, कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक डाटा. विंटर 11, विंटर 14. SAQ, डिफाइन द स्टैंडर्ड कर्व. विंटर 14, समर 9. SAQ, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यूजेस एंड लिमिटेशंस. समर 10 और उसके बाद फिर एक बार रिपीट हुआ है. ठीक है. यहाँ पर मैंने लिखा है लाइन ग्राफ इज इक्वल टू ग्राफ दैट यूजेस लाइंस टू कनेक्ट इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स. 2 डाटा पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन जैसी ग्राफ को लाइन ग्राफ बोलते हैं. ठीक है. SAQ, फॉर्मेशन ऑफ टेबल. समर 10. SAQ, हिस्टोग्राम. विंटर 17, उसके बाद फिर एक बार रिपीट हुआ. एंड समर 18. एक्सप्लेन हिस्टोग्राम. विंटर 21. SAQ, ऑग्यू. SAQ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. SAQ, टाइप्स ऑफ डाटा. विंटर 21 एंड एक बार फिर रिपीट हुआ. LAQ, डेफिनेशन ऑफ डाटा, इट्स यूजेस एंड राइट द मेथड्स ऑफ एनालिसिस. विंटर 9. SAQ, क्वालिटेटिव डाटा. समर 11. SAQ, राइट टेबुलेशन. विंटर 15. SAQ, पाई डायग्राम. विंटर 15. SAQ, राइट कलेक्शन ऑफ डाटा. विंटर 15. SAQ, राइट द सोर्सेस फॉर कलेक्शन ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स. SAQ, टाइप्स ऑफ सीरीज. विंटर 16. SAQ, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. समर 15. SAQ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. एक बार रिपीट हुआ है. SAQ, लाइन ग्राफ. समर 17. ग्राफ्स इज मेड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स. चैप्टर 2 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. SAQ, गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. विंटर 10. SAQ, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा. समर 19. इसी टॉपिक पे हमें क्वेश्चन आया था हमारे बैच को. ठीक है. हम वीडियो के लास्ट में मैं हमारे बैच का पेपर डिस्कस करूँगी. ठीक है. SAQ, फ्रीक्वेंसी कर्व. समर 19. SAQ, लाइन चार्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस. विंटर 21. अब हम चैप्टर 3 की तरफ जाएंगे. चैप्टर 3 है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. इस पे ना LAQ भी पूछा गया है, SAQ भी पूछा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पे, और ये 4 बार रिपीट हुआ है. SAQ, क्वालिटेटिव डाटा पे पूछा गया है समर 11 में. SAQ, टाइप्स ऑफ सीरीज. SAQ, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा. SAQ, टाइप्स ऑफ डाटा. SAQ, नॉर्मल डाटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन. SAQ, डिस्क्राइब स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. इस पे बस 3rd टॉपिक पे इतने ही हैं क्वेश्चंस. उसके बाद में हम देखेंगे 4th चैप्टर. चैप्टर नंबर 4, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड. SAQ, राइट यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मोड. समर 17. SAQ, मोड. विंटर 16. LAQ, डिस्क्राइब द कॉमन टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज विथ एग्जाम्पल्स एंड राइट द एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ परसेंटाइल. LAQ, देखो ये जो ऊपर का क्वेश्चन है इसमें मैंने पूछा है कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने जो बोला है कि एक्सप्लेन करो, तो इसमें हमें कैलकुलेशन करके भी दिखाना चाहिए क्या. तो इसका आंसर है हाँ.
जहाँ जहाँ पॉसिबल है एग्जाम्पल दे के कैलकुलेशन करके दिखाना। आपका टाइम मैनेज हो रहा है, आप लिख सकते हैं, आपको आता है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहिए, एग्जाम्पल अच्छा प्रेजेंट करना चाहिए, तो उससे स्कोर बढ़ता है। ठीक है, ये लिखियो, राइट अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड एक्सप्लेन लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ ईच ऑफ देम, समर 11। ये लिखियो, राइट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्क्राइब अरिथमेटिक मीन इन डिटेल, शो मोड by graphically, winter 12। ये लिखियो, राइट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्क्राइब द अरिथमेटिक मीन इन डिटेल, विंटर 17। ये लिखियो, राइट द टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्क्राइब अबाउट अरिथमेटिक मीन, दैट इज समर 18। ये लिखियो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन, डिस्कस एनी टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स and stating their advantages and disadvantages, winter 10। write types of measures of central tendency and describe mood, summer 19। ये लिखियो, describe physical significance and importance of the measures of central tendency, winter 21। ये लिखियो, राइट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्क्राइब अबाउट अरिथमेटिक मीन, विंटर 10, समर 8। ये लिखियो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफ राइटिंग डाउन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये लिखियो, डिस्क्राइब इन डिटेल सेंट्रल टेंडेंसी। ये सीक्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ अरिथमेटिक मीन, समर 9, और उसके बाद एक और बार रिपीट हुआ है। ये सीक्यू, मोड, समर 7। ये सीक्यू, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ परसेंटाइल्स। ये सीक्यू, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, विंटर 7। ये सीक्यू, मोड, विंटर 16। ये सीक्यू, मीडियन, विंटर 14। ये सीक्यू, राइट यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मोड, समर 17। ये सीक्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ये सीक्यू, मीन, विंटर 23। ये सीक्यू, परसेंटाइल्स, विंटर 23। देखो, एक ही चैप्टर से एक ही साल में एक ही पेपर में 2 ECQ ऐसा होता है, पॉसिबल। एक ही नहीं, सॉरी, 3 ECQ। ये 2 हो गए मीन, परसेंटाइल, और देखो मीडियन, PP ECQ, इसी चैप्टर से एक ही पेपर में एक ही सब्जेक्ट के 3 ECQ एक ही चैप्टर से। ECQ, मीडियन, समर 23, विंटर 21। ठीक है, चैप्टर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी क्वेश्चन उसमें से रिपीट हुए हैं। देन चैप्टर 5, वेरिएबिलिटी। ECQ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, समर 17। ECQ, टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी, विंटर 16, समर 19। ECQ, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी, समर 16। ELQ, एक्सप्लेन वेरिएबिलिटी एंड राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, विंटर 15। ELQ, राइट डाउन द वेरियस मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड डिस्क्राइब अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिटेल, समर 9। ELQ, राइट द टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी, नेम इट्स मेजर्स and write standard deviation in detail and write uses of standard deviation, winter 7। ELQ, explain variability and write merits and demerits of standard deviation, winter 15। ELQ, explain types of variability and write down the measures of individual variability, winter 14। ELQ, state what do you mean by variability, by which measures variability is measured, state the types of variability, describe biological variability in detail, summer 7। ELQ, write types of variability, name the measures of individual variability and describe standard deviation, winter 17। राइट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड एक्सप्लेन, ELQ है ये, write measures of variability and explain standard deviation in detail। ELQ, write down the types of variability and describe standard deviation, winter 21। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ना ये वीडियो के साथ साथ ऑडियो पर भी ध्यान दो, ताकि कहीं पर ऐसा हो कि हो ELQ और मेरा साउंड ECQ का निकले और आपको सुनाई ECQ दे, तो आपका क्वेश्चन का थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल के लिखना। ELQ मतलब कंसिडर करना ये क्वेश्चंस, ठीक है। ELQ, अरेंज द पैरामीटर इन द ऑर्डर ऑफ देयर कंसिस्टेंसी। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम है और ऑलमोस्ट 5 रोज है।
तो यहाँ पर इन्होंने अरिथमेटिक मीन दिया और ये वैल्यूज़ दिए, साइड में स्टैंडर्ड डिवीजन दिए, उसके वैल्यूज़ दिए, और यहाँ पर पैरामीटर में उन्होंने वेट और हाइट दिया है और मिड आर्म सरकमफ्रेंस दिया है। ये सब वेट वेट किलोग्राम में है, हाइट सेंटीमीटर में है और मिड आर्म सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में है। और यहाँ पर ये दिया है, कैलकुलेशन करके सॉल्व करके प्रैक्टिस करके रखो इसकी। एसक्यू द मीन डिफरेंस इन सिस्टोलिक बीपी ऑफ 100 पेशेंट्स वाज 30 mm of Hg before and after treatment. Standard deviation of the difference was 10 mm of Hg. State statistically whether if the treatment was effective or not. विंटर 11 को एक क्वेश्चन पूछा गया और समर 8 को भी ये रिपीट हुआ है। एसक्यू स्टैंडर्ड डिवीजन इस पर ये 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है। समर 10, समर 16, समर 15, समर 18, समर 23 स्टैंडर्ड डिवीजन। एसक्यू मीन हाइट ऑफ 200 स्टूडेंट्स इज 150 सेंटीमीटर विथ स्टैंडर्ड डिवीजन इज 5 सेंटीमीटर। हाउ many boys are there above 160 centimeter in this group? Winter 7. SAQ coefficient of variation. SAQ write the definition of measures of variability uses and define experimental variability in brief. Winter 9. SAQ average hemoglobin concentration of pregnant woman in one area is 10.5 gram percentage with standard deviation of 1 gram percentage. If hemoglobin levels are normally distributed, then would you regard? First question is hemoglobin of 8.4 gram percentage as abnormal? Another question is hemoglobin of 11.5 gram percentage as normal? ये क्वेश्चन समर 16 में पूछा गया है और शायद ये है ऐसा। एसक्यू है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी समर 16। एसक्यू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विंटर 17। एसक्यू अ वैक्सीन ट्रायल ऑफ measles vaccine was conducted in Manipur. It was found that in 342 children who received the vaccine 11 suffered from measles, whereas in 256 children who were not vaccinated 32 suffered from the disease. Is the vaccine effective? Summer 17. ऐसा स्टडी कोविड के लिए भी होना चाहिए था, है ना, पर टाइम नहीं था तब स्टडी करने के लिए। एसक्यू रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, ये एक चैप्टर हो गया। इसके बाद में 6 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ओके, एसक्यू है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी समर 17। एसक्यू लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी समर 16, समर 15, समर 10। एलक्यू राइट डेफिनेशन टाइप्स एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटेल विंटर 16। एलक्यू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्राइब द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डिटेल विंटर 14, समर 8। एसक्यू एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी विंटर 11, समर 23, विंटर 7, समर 18। ECQ multiplication law of probability summer 7, winter 7. ECQ binomial rule of probability winter 23 and 1 repeat. ECQ law of addition of probability summer 19, 1 repeat. ECQ describe probability from normal distribution curve winter 21. ECQ write normal probability curve. LEQ write definition types and laws of probability. This is all about 6th chapter. Then 7th chapter, normal distribution. ECQ normal curve winter 16. ECQ characteristic of normal curve winter 15 and summer 16. LEQ what is normal distribution? Write the characteristics of normal distribution and normal curve. Explain the concept of importance of standard normal variant. ECQ define the standard curve winter 14, summer 9. ECQ normal distribution summer 8, summer 11, summer 15. ECQ characteristics of normal curve summer 16, winter 15. ECQ properties of normal curve winter 17, 1 repeat. ECQ properties of normal curve with graph summer 19.
Next chapter is chapter number 8. Chapter number 8, fundamentals of testing hypothesis. LAQ, write definition of null hypothesis and H1 means first hypothesis. Explain type 1 and type 2 error. Write test of significance. Winter 15. LAQ, define the significance and write the basic methods of drawing the conclusion or knowing the significance of the results obtained, and also explain the test of significance. I think रिपीट हुआ है ये, हमने इसके पहले भी पढ़ा ना किसी चैप्टर में. LAQ, राइट द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड देयर एप्लीकेबिलिटी इन आयुर्वेदा. ये एप्लीकेबिलिटी आयुर्वेदा कहीं मिला नहीं ना, तो ChatGPT पे सर्च करना. LAQ, राइट डेफिनेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टर्म्स अल्फा, type 1 error and beta, that is type 2 error, and also write test of significance. Winter 15. ये क्वेश्चन है इसके ऊपर के जैसा ही है. LAQ, write in brief the test of significance and explain their applicability in Ayurveda. Summer 15. LAQ, write the test of significance and their applicability in Ayurveda. Summer 10. LAQ, describe types of hypothesis and describe T-test of significance, their indications, applicability, advantages, limitations. ECQ, type 1 and type 2 error. Winter 11, summer 11, summer 16, winter 14, winter 17. देखो कितनी बार रिपीट हुआ है. रिपीट ऐसा लगता है जैसे कि यही क्वेश्चन रिपीट हो हमारे भी क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन पेपर में ऐसा लगता है सबको, पर पता नहीं कितने रिपीट होंगे, पर होते हैं काफ़ी, मतलब रिपीट होते हैं, रिपीटेशन रहता है. ECQ, parametric test of significance, summer 7, winter 7. ECQ, testing of hypothesis, summer 7, winter 7. ECQ, null hypothesis, write in short, winter 9, 3 repeat. ECQ, non-parametric test, summer 16, 3 repeat. Beta error, that is type 2 error, winter 23. ECQ, level of significance. ECQ, explain chi-square test in detail and write down the type 1 error and type 2 error in brief. Winter 21. The intention behind making this video is only that I have myself suffered a lot behind the previous year questions paper and all the things, so I think that you people should not suffer because you have a senior like me. Chapter number 9, univariate analysis of categorical data. ECQ, odds ratio, summer 23. ECQ, describe relative risk and risk difference. ओके, ये नीचे का ये रिसर्च का पार्ट है, थोड़ा सा वो इधर ना पेजेस में लिखा गया था, इसको थोड़ा सा ये कर दो, क्या बोलते हैं उसको, इग्नोर, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है, रिसर्च की वीडियो में. देन चैप्टर नंबर 10, ये टेस्ट वाला चैप्टर है ना. ECQ, जेड टेस्ट, समर 17, विंटर 17. ECQ, टी टेस्ट, विंटर 16, 2 रिपीट. ECQ, एफ टेस्ट, विंटर 15, 1 रिपीट. ECQ, अनपेयर्ड टी टेस्ट, 1 repeat, summer 16. LAQ, state the parametric and non-parametric test, explain variance ratio test, F test, and analysis of variance test, ANOVA, summer 18. LAQ, write application and limitations of T test. LAQ, explain in detail the student T test. ECQ, applicability of Z test, winter 11, summer 9, 1 repeat. ECQ, variance ratio test, F test, winter 7, 1 repeat. ECQ, applicability of Z test, summer 9, winter 14. ECQ, variance ratio test, F test, winter 7. ECQ, F test, winter 15, summer 19. ECQ, T test, winter 16. ECQ, how to calculate degree of freedom in following test. समर 18 को एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें फर्स्ट है अनपेयर्ड टी टेस्ट एंड सेकंड इज chi-square टेस्ट. ठीक है. ECQ, वेरिएंस एंड इट्स यूजेस,
winter 10. ECQ 1 application of T test winter 10. ECQ applicability of Z test. ECQ variance ratio test F test. ECQ T test. ECQ ANOVA test applications winter 21. ECQ short note on Z test. LAQ what are the tests of significance and describe any one parametric and any one non parametric टेस्ट विद एग्जाम्पल. ये हमें आया था ये क्वेश्चन. ठीक है, हमारी बैच ये समर 24 की है. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11. ECQ chi-square टेस्ट विंटर 16 समर 8 टू रिपीट. ECQ एप्लीकेशन ऑफ chi-square टेस्ट विंटर 16 समर 7 विंटर 15 1 रिपीट. ECQ non-parametric test summer 16. ECQ crucial Wallis test prelim 16. LAQ chi-square test for goodness of fit. चे सविस्तर वर्णन लिहा. डिफाइन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. अँड 13 डायबेटिक पेशंट्स की तपासणी करून मधुमेह विरोधी रेपाग्लायडिन हे औषध देण्यात आले. औषधी देण्यापूर्वी व औषधी दिल्यानंतर रक्तातले साखरेचे प्रमाण खालीलप्रमाणे mg% आढळून आले. विंटर 12 का ये क्वेश्चन है. इसमें ना इन्होंने क्या किया है, मेडिसिन देने से पहले का ये स्टैटिस्टिकल डाटा यहाँ पर शो किया है और मेडिसिन देने के बाद. आपको एक काउंट बता देती हूँ. ठीक है, 180 एक रो में जाएंगे पहले. 180 210 220 250 190 200 170 300 330 280 230 245 215. आफ्टर मेडिसिन 160 ये शुगर परसेंटेज है. 160 140 180 140 160 140 120 170 140 165 155 135 112 मतलब कम हुआ आहे. रेपाग्लायनाइड ह्या औषधाच्या परिणामकारकतेने 1% अर्थगर्भ पातळीवर परीक्षण करा. ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नए क्वेश्चन समझ में आया तो आपके स्टैट के मैडम से ये सॉल्व कर लो. LAQ explain chi-square test in detail and write down the type 1 error and type 2 error in brief. ECQ test of goodness of fit. LAQ how to calculate degree of freedom in following test summer 18. फर्स्ट है अनपेयर टी टेस्ट, सेकंड chi-square टेस्ट. ये हुआ है, रिपीट हुआ है. देखो आप लोग ये जो लिखा हुआ है ना ECQ LAQ, ये मतलब ये जो कंप्लीट रो है हर एक चैप्टर में ये करेक्ट हो सकता है. ये पढ़ते समय ना रीडिंग में मेरे मुंह से निकले ECQ ऊपर है यहाँ पे LAQ, तो आप ना क्या करेक्ट समझेंगे जो लिखा हुआ है. ठीक है, चैप्टर नंबर 11 चल रहा है. ECQ 1 test based on chi-square. LAQ describe non-parametric test and elaborate Wilcoxon test. LAQ explain chi-square test, its limitations and advantages in detail summer 11. Now chapter number 12. Chapter number 12 LAQ write in detail definition, type, computation and application of correlation summer 16. LAQ describe correlation and regression in detail and its applicability in Ayurveda prelim 16. ECQ vital statistics prelim 16. LAQ define correlation and correlation coefficient and explain the types of correlation with example winter 9. LAQ describe in detail correlation and regression and its applicability in Ayurveda summer 10 1 repeat. LAQ write in detail definition, types, computation and application of correlation summer 16. LAQ define the types of correlation and describe the methods of measures of correlation summer 19. LAQ describe the types of correlation in short winter 11 summer 9. ECQ types of correlation winter 7 1 repeat. ECQ correlation. ECQ write in short about regression winter 9 summer 11. ECQ interpretation of correlation summer 15.
SAQ coefficient of correlation summer 17, SAQ correlation summer 18 and summer 23. Then chapter number 13. SAQ explain